अपने आंसू बचाए रखना ए पार्थ, क्योंकि हम रोएंगे उस दिन, सफल होंगे जिस दिन। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वीएस विद्यापीठ चोपटा में। और मैं विक्रम सर आप सभी के लिए लेके आया हूँ हरियाणा के गठन की तीसरी क्लास। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, जैसा आप सभी को पता है कि हरियाणा का गठन या हरियाणा जीके हमने बिल्कुल बेसिक से शुरू की थी प्यारे बच्चों। दो पार्ट हमने जान लिए थे। आज हम तीसरे पार्ट के बारे में जानेंगे कि हमने 1600 से लेकर 1858 और 1858 से 1947 तक हरियाणा के बारे में जान लिया था। आज प्यारे बच्चों हमने अंतिम फैक्ट जो जानना था वो देखा था कि 1947 में जब भारत आजाद हो जाता है तो आजादी के बाद यानी 1947 के बाद हरियाणा के गठन को लेकर क्या क्या प्रोसेस रहा होगा, कौन सा फार्मूला बना, कौन सा आयोग बना, कौन सी समिति बनी, किस समिति की सिफारिश पर हरियाणा पंजाब का विभाजन हुआ, विभाजन के समय कितने जिले थे, कितना पंजाब का हमें हिस्सा मिला, पहले राज्यपाल कौन थे, स्पीकर कौन थी, सीएम कौन थे, ठीक है, विधानसभा सीट कितनी थी, सबसे बड़ा जिला कौन सा था, छोटा कौन सा था, सारे फैक्ट जानेंगे। तो प्यारे बच्चों मैं उम्मीद कर रहा हूं कि सेशन आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। मैंने पहले पिछली क्लास के अंदर आपको बता दिया था कि हरियाणा जीके को हम शून्य से लेकर शिखर तक लेकर जाने का कार्य करेंगे। थ्योरी भी पढ़ेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी पढ़ेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन भी पढ़ने का कार्य करेंगे। तो ज्यादा समय न लेते हुए आज सेशन का आगाज कर रहे हैं प्यारे बच्चों और शुरुआत कर रहे हैं 1947 के बाद हरियाणा यानी 1947 के बाद हरियाणा के गठन को लेकर क्या प्रोसेस रहा होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों पहला फैक्ट नोट कीजिए, 1947 में यानी 1947 में जब भारत आजाद हो गया था तो आजादी के बाद पंजाब के पहले मुख्यमंत्री कौन बने थे। आजादी के बाद पंजाब के पहले मुख्यमंत्री कौन बने थे। तो मेरे प्यारे बच्चों आप नोट करना, आजादी के बाद पंजाब के पहले मुख्यमंत्री जो बने थे उनका नाम था गोपीचंद भार्गव। कौन थे? गोपीचंद भार्गव। और गोपीचंद भार्गव मेरे प्यारे बच्चों इनका जन्म हुआ था हरियाणा के सिरसा डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ हुआ था? सिरसा के अंदर। दूसरा फैक्ट लिखिए मेरे प्यारे बच्चों, 1947 के बाद आपको नोट क्या करना है, 1948 की घटना कब की? 1948 की। 1948 में मेरे प्यारे बच्चों एक व्यक्ति आया था जिसका नाम था मास्टर तारा सिंह। मास्टर तारा सिंह और मास्टर तारा सिंह है, इन्होंने मेरे प्यारे बच्चों पंजाब सरकार को न्यूज़पेपर के माध्यम से एक पत्र लिखा था जिसका नाम था अजीत पत्र। क्या हो जाएगा? अजीत पत्र। और इसी अजीत पत्र के माध्यम से मास्टर तारा सिंह ने किसकी मांग उठाई थी? पंजाबी सूबे की। पंजाबी सूबे की मांग उठाई। यानी परीक्षा की दृष्टि से क्वेश्चन पूछा जा सकता है मेरे प्यारे बच्चों कि सर्वप्रथम पंजाबी सूबे की मांग जो है किस पत्र के माध्यम से उठाई गई थी। तो मेरे प्यारे बच्चों कौन सा पत्र हो जाएगा? अजीत पत्र। सर्वप्रथम पंजाबी सूबे की मांग उठाई किस वर्ष गई थी? 1948 में। व्यक्ति कौन हो जाएगा? मास्टर तारा सिंह। कोई दिक्कत, कोई समस्या? आगे बढ़ते हैं। आगे मेरे प्यारे बच्चों घटना रहेगी 1949 की, एक साल बाद, थोड़ा सा आगे 1949 में पंजाब में चुनाव हुए और चुनाव के बाद पंजाब के दूसरे मुख्यमंत्री बने जिनका नाम था भीमसेन सच्चर। कौन थे? भीमसेन सच्चर। नया नया मुख्यमंत्री बना और नए नए मुख्यमंत्री के सामने सबसे बड़ी एक आपदा थी, सबसे बड़ा चैलेंज था कि हमें हरियाणा और पंजाब दोनों का क्या करना है? विभाजन करना है भाषा के आधार पर। नया नया मुख्यमंत्री बनता है, उनको बहुत सारे कार्य भी करने होते हैं और सबसे बड़ा चैलेंज था, हरियाणा के लोग मांग उठा रहे थे कि हिंदी भाषा के आधार पर हरियाणा अलग बनाओ, पंजाब के लोग कह रहे थे पंजाबी बेल्ट बनाओ, पंजाबी सूबा बनाओ, बड़ी प्रॉब्लम थी। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने मेरे प्यारे बच्चों अपने नाम के ऊपर एक फार्मूला दिया था और इस फार्मूले का नाम था मेरे प्यारे बच्चों सच्चर फार्मूला। क्या हो जाएगा? सच्चर फार्मूला। और सच्चर फार्मूला जो है ये लागू होता है
1 अक्टूबर 1949 को। सच्चर फार्मूला कब लागू होता है? 1 अक्टूबर 1949 को। अच्छा था क्या सच्चर फार्मूला में? तो मेरे प्यारे बच्चों, इसने कहा था कि जो पंजाब है इसको अलग मत करो, इसी के अंदर 2 क्षेत्र बना देते हैं। क्या होगा कि एक तरफ जो है जहां सबसे ज्यादा लोग हिंदी या हरियाणवी बोलते हैं वो क्षेत्र हिंदी हो जाएगा, दूसरा क्षेत्र हमारा कौन सा हो जाएगा? दूसरा हमारा क्षेत्र हो जाएगा पंजाब, पंजाबी क्षेत्र हो जाएगा। क्योंकि अगर हमने हरियाणा और पंजाब का अगर विभाजन कर दिया है तो कल को भाषा या सीमा के बंटवारे को लेकर, पानी के बंटवारे को लेकर दोनों राज्यों के बीच क्या हो सकता है? झगड़ा हो सकता है। इन्होंने कहा कि दोनों के दोनों कृषि प्रधान राज्य है, जिससे क्या होगा, दोनों राज्य जो है अपने क्षेत्र के अंदर डेवलप नहीं हो पाएंगे। तो इन्होंने कहा कि काम करते हैं, एक तरफ हिंदी क्षेत्र, एक तरफ बना देते हैं पंजाबी क्षेत्र। जो हिंदी क्षेत्र है इनकी पहली भाषा कर देते हैं हिंदी और द्वितीय भाषा कर देते हैं पंजाबी, जबकि पंजाबी बेल्ट का अपोजिशन कर देते हैं, इनकी प्रथम भाषा पंजाबी और द्वितीय भाषा कौन सी कर देते हैं? हिंदी कर देते हैं, जिससे दोनों क्षेत्र के लोगों को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, जो हिंदी क्षेत्र के लोग हैं इन्होंने पंजाबी भाषा पढ़ने से, सीखने से मना कर दिया था और सच्चर फार्मूला आपका क्या हो गया था? असफल हो गया था। अब एग्जाम में यहाँ से 2 क्वेश्चन आते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान करना। पहला क्वेश्चन आता है कि सच्चर फार्मूला जो है वो किस वर्ष लागू हुआ था? तो प्यारे बच्चों 1 अक्टूबर 1949। दूसरा फैक्ट, किस फार्मूले के तहत पंजाब का विभाजन हिंदी क्षेत्र व पंजाबी क्षेत्र के रूप में हुआ था? तो वो कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों? सच्चर फार्मूला। कर दोगे इतना? आगे देखो नेक्स्ट। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों एक कांग्रेसी व्यक्ति का हम जिक्र करेंगे जिसका नाम रहेगा पोटी श्री राम, यानी हम कह सकते हैं पी श्री रामलू। पी श्री रामलू या पोटी श्री रामलू कांग्रेस का एक बहुत बड़ा लीडर था, बड़ा चेहरा था कांग्रेस का। इन्होंने क्या किया कि दक्षिण भारत के अंदर जो भाषा बोली जाती थी ना, तमिल और तेलुगु, दक्षिण भारत के अंदर इन्होंने एक बात कही कि दक्षिण भारत के अंदर तेलुगु भाषा के आधार पर, कौन सी भाषा? तेलुगु भाषा के आधार पर, और तेलुगु भाषा के आधार पर कौन सा राज्य अलग बनना चाहिए? तो मेरे प्यारे बच्चों, इन्होंने कहा कि तेलुगु भाषा के आधार पर पहला राज्य बनना चाहिए आंध्र प्रदेश। इन्होंने एक बात कही कि तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश एक अलग स्टेट बनना चाहिए। इन्होंने कहा कि जब तक केंद्र सरकार मेरी बात नहीं मान लेती तब तक ना मैं कुछ खाऊंगा ना कुछ पीऊंगा। और उस अनशन को मेरे प्यारे बच्चों नाम दिया जाता है आमरण अनशन। यानी आमरण अनशन का मतलब हो गया व्यक्ति ना कुछ खाएगा ना कुछ पिएगा, अन्न बिल्कुल भी ग्रहण नहीं करेगा। कुछ टाइम बाद इस व्यक्ति की मृत्यु जब हो जाती है, दक्षिण भारत के अंदर क्या हो जाता है, ये अनशन जो है ये उग्र रूप धारण कर लेता है। और धीरे धीरे लोग क्या करते हैं, प्रोटेस्ट पे उतर जाते हैं, विरोध पर उतर जाते हैं। अब लोग क्या करते हैं, दक्षिण भारत के अंदर ट्रेनों को तोड़ना शुरू कर देते हैं, जला देते हैं, बसों को जला देते हैं, रोड जाम कर देते हैं। भयंकर रूप से प्रोटेस्ट हो रहा था। अब केंद्र सरकार के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि क्या करें। केंद्र सरकार कहती कि एक काम करो, एक पढ़ लिखे, एक एजुकेटेड व्यक्ति को बुलाओ। अब वो समय आ गया है कि भाषा के आधार पर हमें क्या करना पड़ेगा, भारत के कुछ राज्यों का विभाजन करना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इन्होंने क्या किया, एक व्यक्ति को बुलाया और उस व्यक्ति का नाम था सैयद फजल अली। क्या हो जाएगा, सैयद फजल अली। और इसके नाम के ऊपर मेरे प्यारे बच्चों केंद्र सरकार ने एक आयोग बनाया था जिसका नाम था फजल अली आयोग। और जो फजल अली आयोग है मेरे प्यारे बच्चों, इसको सिर्फ एक कार्य सौंपा गया था, आपको क्या करना है, राज्यों का पुनर्गठन करना है। किस आधार पर करना है, भाषा के आधार पर करना है। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों इस आयोग को नाम दिया गया था राज्य पुनर्गठन आयोग। क्या नाम दिया गया था, राज्य पुनर्गठन आयोग। और मेरे प्यारे बच्चों जो फजल अली आयोग है या राज्य पुनर्गठन आयोग जो है वो गठित हुआ था 29 दिसंबर 1953 को। कब हो जाएगा, 29 दिसंबर 1953 को। इसमें आपको नोट करना है जो फजल अली आयोग या राज्य पुनर्गठन आयोग है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें 3 व्यक्ति रहेंगे। 3 व्यक्ति कौन कौन रहेंगे, पहले इसके हेड थे जिनका नाम था सैयद फजल अली, यानी जिनके नाम पे एक आयोग बना फजल अली आयोग। उनका नाम क्या था मेरे प्यारे बच्चों,
सैयद फजल अली। अच्छा, फजल अली थे तो दूसरे कौन थे? दूसरे थे मेरे प्यारे बच्चों के एम फाणिकर, के एम फाणिकर। और तीसरा हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स हृदयनाथ कुंजरू, हृदयनाथ कुंजरू। तीन व्यक्ति थे, तीनों का एक ही कार्य था, एक ही रिस्पॉन्स था कि पूरे भारत का भ्रमण करना है और ये देखना है कि भाषा के आधार पर कितने राज्य अलग बनाने हैं और कितने ऐसे राज्य हैं जिनको अगर अलग ना बनाए तो हमारा काम चल जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो फजल अली आयोग है ये हरियाणा में आया था। और पूछे आपसे कि हरियाणा में कहाँ आया, तो लिखना आप ये हरियाणा में रोहतक आया था, हरियाणा में रोहतक में आया था। यानी फजल अली आयोग मेरे प्यारे बच्चों हरियाणा में रोहतक में आया था। पूरे भारत का भ्रमण किया। भ्रमण करने के बाद इन्होंने मेरे प्यारे बच्चों 1955 में क्या किया, अपनी रिपोर्ट पेश कर दी। क्या कर दी? अपनी रिपोर्ट जो है केंद्र सरकार को पेश कर दी। और उसके बाद 1956 में, एक साल बाद 1956 के अंदर 1956 में भारत के इतिहास में पहली बार भाषा के आधार पर कितने राज्य बने थे प्यारे बच्चों? 14 राज्य। 14 राज्य बने थे और 6 आपकी क्या बनी थी? यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी बनी थी। पहली बार ये भारत के इतिहास में थी। अब हरियाणा और पंजाब का नाम तो नहीं आया। अब हरियाणा पंजाब का नाम नहीं आया तो सिंपल सी बात है, मुद्दा तो होगा। तो मुद्दा मेरी प्यारी बच्चों 1957 में उठाया था। किसने उठाया था आप कहोगे गुरुजी? तो 1957 में मेरी प्यारी बच्चों एक व्यक्ति था हिंदी क्षेत्र से जिसका नाम था संत फतेह सिंह। क्या नाम हो जाएगा? संत फतेह सिंह। और जो संत फतेह सिंह है इन्होंने कहा कि अगर हरियाणा और पंजाब अलग नहीं हुए तो मैं अनशन पर बैठ जाऊंगा, मेरा आमरण अनशन जारी रहेगा। इधर पंजाब का सीएम था प्रताप सिंह केरो। इन्होंने क्या किया? प्रताप सिंह केरो ने संत फतेह सिंह जो है इनको गिरफ्तार करके इसको किस में डाल दिया? जेल के अंदर। जब जेल में डाला मेरे प्यारे बच्चों तो 1957 के बाद आपको 2 फैक्ट और नोट करने हैं। ठीक है, 2 फैक्ट कौन कौन से नोट करने देखो आप। पहला फैक्ट नोट कीजिए मेरे प्यारे बच्चों, हिंदी क्षेत्रीय समिति के अध्यक्ष, हिंदी क्षेत्रीय समिति के अध्यक्ष, हिंदी क्षेत्रीय समिति के अध्यक्ष। तो मेरे प्यारे बच्चों हिंदी क्षेत्रीय समिति के अध्यक्ष जो आ जाएंगे उनका नाम हो जाएगा बलवंत तायल। क्या हो जाएगा? बलवंत तायल, बलवंत तायल। दूसरा मेरी प्यारी बच्चों नोट करना है, पंजाबी सूबे के अध्यक्ष, पंजाबी सूबे के अध्यक्ष। और पंजाबी सूबे के अध्यक्ष जो हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों वो हो जाएंगे मास्टर तारा सिंह। पंजाबी सूबे के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? मास्टर तारा सिंह। और हिंदी क्षेत्रीय समिति के कौन हो जाएंगे? बलवंत तायल। दोनों फैक्ट अच्छे तरीके से नोट कर लेना। साथ के साथ नोट आपको नोट डाउन नोटबुक के अंदर नोट्स अच्छे तरीके से रिटर्न करने हैं मेरे प्यारे बच्चों। जो आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लगे या लगे कि ये फैक्ट हमारे लिए कोई नया फैक्ट है तो उसको आप नोट डाउन करते चलिए। आगे बढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों। आगे दूसरा देखो, उसके बाद लिखिए 1960 में मास्टर तारा सिंह ने 1960 में मास्टर तारा सिंह ने आजाद पंजाब योजना बनाई थी। आजाद पंजाब योजना बनाई थी। 1960 में मास्टर तारा सिंह ने आजाद पंजाब योजना बनाई थी। आजाद पंजाब योजना बनाई थी। उसके बाद 1962 का दौर आएगा प्यारे बच्चों। 62 में भारत के ऊपर चाइना ने आक्रमण कर दिया। आक्रमण के 3 साल बाद 1965 में पाकिस्तान ने भी आक्रमण कर दिया। जब बाहरी आक्रमण हुए तब किसी प्रकार का कोई मुद्दा नहीं बना।
और 1965 में दोबारा से व्यक्ति आ गया। ये व्यक्ति 1965 में दोबारा से आकर सरकार को चैलेंज करता है कि अब की बार अगर आपने हरियाणा और पंजाब को अलग नहीं किया है तो मैं 15 दिन बाद क्या कर लूंगा, आत्महत्या कर लूंगा, मर जाऊंगा। अब सरकार सोचती है कि अगर संत फतेह सिंह मर गया तो मुद्दा बड़ा हो जाएगा, बवाल हो जाएगा। सरकार कहती है कि अब समय आ गया है हरियाणा और पंजाब दोनों को अलग करने का। अब मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक समिति बनती है जिस समिति का नाम था सरदार हुक्म सिंह समिति। क्या हो जाएगा, सरदार है हुक्म सिंह समिति। तो नोट करना मेरे प्यारे बच्चों, उसके जस्ट बाद सरदार हुक्म सिंह समिति, सरदार हुक्म सिंह समिति या सरदार हुक्म सिंह कमेटी स्टेब्लिश्ड बाई 1965। कब बनी थी, 1965 के अंदर। 1965 में एक समिति बनती है जिसका नाम था सरदार हुक्म सिंह समिति। और सरदार हुक्म सिंह समिति के बाद मेरे प्यारे बच्चों आपको नोट क्या करना है, वो नोट कीजिए आप। उसके बाद आयोग बनता है जिसका नाम था जेसी शाह आयोग। क्या हो जाएगा, जेसी शाह आयोग, जेसी शाह आयोग। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों आप नोट करना, जेसी शाह आयोग जो है इसकी स्थापना हुई थी 23 अप्रैल 1966। कब होगी, 23 अप्रैल 1966 को। 23 अप्रैल 1966 को एक आयोग बनता है जिसका नाम था जेसी शाह आयोग। और जो जेसी शाह आयोग है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें 3 व्यक्ति रहेंगे। 3 व्यक्ति कौन कौन थे, एक व्यक्ति थे जिसका नाम था जेसी शाह। और जेसी शाह जो है इसका मेरे प्यारे बच्चों पूरा नाम रहेगा जयंता लाल छोटा लाल शाह। कौन हो जाएंगे, जयंता लाल छोटा लाल शाह। और आप कहोगे गुरुजी ये व्यक्ति को कहां से था, तो मेरे प्यारे बच्चों ये व्यक्ति था गुजरात से। जयंता लाल छोटा लाल शाह इसका हेड था, यानी इसके नाम के ऊपर इस आयोग की स्थापना की गई थी 23 अप्रैल 1966 को की गई। ठीक है, दूसरा देखो, जेसी शाह के बाद दूसरा व्यक्ति लिखिए आप एम एम फिलिप। तो तीसरा मेरे प्यारे बच्चों नाम रहेगा एस दत्त, एम फिलिप और जेसी शाह। 3 व्यक्ति रहेंगे जेसी शाह आयोग के अंदर। ध्यान रखना फजल अली आयोग में भी 3 व्यक्ति थे, जेसी शाह आयोग में भी प्यारे बच्चों 3 व्यक्ति हो जाएंगे। क्या था, आगे देखो, जेसी शाह आयोग जो है इससे नोट करना मेरे प्यारे बच्चों कि जेसी शाह आयोग ने अपनी रिपोर्ट जो है कब पेश की थी। जेसी शाह आयोग ने अपनी रिपोर्ट जो है कब पेश की थी, बना कब, बना आपका 23 अप्रैल 1966 को। रिपोर्ट कब पेश की, रिपोर्ट पेश की 31 मई 1966 को। 31 मई 1966 को मेरे प्यारे बच्चों इन्होंने जो रिपोर्ट पेश की थी उसका नाम था पंजाब पुनर्गठन एक्ट। क्या नाम था, पंजाब पुनर्गठन एक्ट। और आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है कि पंजाब पुनर्गठन एक्ट जो है इसको लोकसभा में सर्वप्रथम किसने लिखा था, लोकसभा में सर्वप्रथम किसने लिखा। तो प्यारे बच्चों जो पंजाब पुनर्गठन एक्ट था इसको लोकसभा में सर्वप्रथम लिखा था गुलजारी लाल नंदा ने। गुलजारी लाल नंदा ने पंजाब पुनर्गठन एक्ट को सर्वप्रथम क्या रखा था, लोकसभा में रखा था। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आपको नोट करना है कि 18 सितंबर 1966 को पंजाब पुनर्गठन एक्ट क्या कर दिया जाता है, 18 सितंबर 1966 को पारित कर दिया जाता है। जब 18 सितंबर 1966 को ये पारित हुआ तो मेरे प्यारे बच्चों इसके अंदर ये था कि 1 नवंबर 1966 को क्या होगा, 1 नवंबर 1966 को हरियाणा और पंजाब जो है दोनों राज्य क्या होंगे,
अलग होंगे। यानी क्वेश्चन आ जाए कि हरियाणा और पंजाब जो है इन दोनों का विभाजन जो है मेरे प्यारे बच्चों किस वर्ष हुआ था, तो नोट करना मेरे प्यारे बच्चों 1 नवंबर 1966 को हुआ था। कब हुआ था? 1 नवंबर 1966 को। 1 नवंबर 1966 को जब हुआ तब मेरे प्यारे बच्चों इसमें नोट करना, आपसे पूछा जा सकता है कि संविधान संशोधन कौन सा हुआ था? संविधान संशोधन कौन सा हुआ था? तो प्यारे बच्चों 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा पंजाब अलग हुआ तब प्यारे बच्चों संविधान संशोधन हुआ था 18वां। और 18वां संविधान संशोधन के तहत पूछे आपसे हरियाणा कौन से नंबर का राज्य बना था? तो प्यारे बच्चों राज्य बना था 17वां। कौन से नंबर का राज्य हो जाएगा? 17वें नंबर का राज्य हो जाएगा। अभी सीटी के अंदर आपने देखा होगा एग्जामिनर ने क्या पूछ लिया था? एग्जामिनर ने इसमें आर्टिकल पूछ लिया था, अनुच्छेद पूछ लिया था। तो प्यारे बच्चों अनुच्छेद 3 जो है इसके अंदर प्रावधान है नई राज्य की सीमाओं का या गठन का जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में हो जाएगा? आर्टिकल 3 के अंदर। यानी क्वेश्चन ये पूछा गया था हरियाणा पंजाब का विभाजन जो है किस अनुच्छेद के तहत हुआ था? कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? अनुच्छेद 3। ठीक है, आगे देखो प्यारे बच्चों, आगे मेरे प्यारे बच्चों आपको नोट क्या करना है? नोट ये करना है कि जब हरियाणा व पंजाब का विभाजन हुआ तब हमें पंजाब का कितना हिस्सा मिला। यानी टोटल जो पंजाब का एरिया था 100%, इसमें से मेरे प्यारे बच्चों जो हरियाणा है इस हरियाणा के हिस्से में कितना क्षेत्रफल आया था? तो वो प्यारे बच्चों आया था पूरे 100%। 100% में से 35.18% किसे मिला था? हरियाणा को मिला था। यानी हमारे हिस्सा कितना भाग आया था? 35.18%। और जो 35.18% है मेरे प्यारे बच्चों ये वर्तमान के अंदर कितना हो जाएगा? आपको होगी गुरुजी ये हो जाएगा 44,212 वर्ग किलोमीटर। और 44,212 वर्ग किलोमीटर मेरे प्यारे बच्चों पूरे भारत का कितना प्रतिशत होगा? तो आप कहोगे गुरुजी पूरे भारत का रहेगा 1.34%। कितना रहेगा? 1.34% रहेगा मेरे प्यारे बच्चों। 44,212 वर्ग किलोमीटर। क्या फर्क है? फर्क इतना है मेरे प्यारे बच्चों कि जब हरियाणा व पंजाब का विभाजन हुआ उस समय भी हमारा एरिया इतना था, आज भी हमारा एरिया इतना है। तो फर्क सिर्फ इतना सा है मेरे प्यारे बच्चों कि जब हरियाणा व पंजाब का विभाजन हुआ था तब हरियाणा में जिले थे 7। यानी हरियाणा के गठन के समय मेरे प्यारे बच्चों कितने जिले थे? तो आप कहोगे गुरुजी हरियाणा के गठन के समय थे 7 जिले। कितने जिले रहेंगे? 7 जिले। और इन 7 जिलों को मेरे प्यारे बच्चों आपको याद करना है ट्रिक से। कैसे याद करना है? इनको याद करना है प्यारे बच्चों ट्रिक से। ट्रिक हमारी क्या रहेगी? ट्रिक हमारी रहेगी अक्रम जगह। क्या हो जाएगी? अक्रम जगह। कैसे भी लिख लो, चाहे कागज अमर लिख लो चाहे अक्रम जगह लिख लो, एक ही बात है प्यारे बच्चों। ऐसे हमारा क्या बन जाएगा? ऐसे हमारा बनेगा अंबाला। कैसे क्या बनेगा? कैसे बनेगा प्यारे बच्चों? करनाल। रै से बनेगा रोहतक। मैं से क्या हो जाएगा? मैं से हो जाएगा महेंद्रगढ़। जय से हो जाएगा मेरे लाडले बच्चों जींद। गै से हो जाएगा गुरुग्राम। और है से क्या हो जाएगा? हिसार। यानी हरियाणा के गठन के समय कितने जिले थे? 7 जिले थे। इन 7 जिलों में मेरे प्यारे बच्चों जो हिसार है इसके ब्रैकेट में लिख सकते हो गठन के समय सबसे बड़ा। यानी हरियाणा के गठन के समय सबसे बड़ा जिला जो रहेगा प्यारे बच्चों वो कौन सा रहेगा? हिसार। और हरियाणा के गठन के समय सबसे छोटा लिखना चाहो तो वो लिख लेना जींद। यानी जींद के ब्रैकेट में लिखना गठन के समय सबसे छोटा जिला। तो प्यारे बच्चों हरियाणा के गठन के समय सबसे छोटा जिला कौन सा हो जाएगा? जींद। और सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? हिसार।
मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि प्यारे बच्चों आप सेशन का बड़ा आनंद ले रहे होंगे। वीडियो क्लास कंटेंट आपको अच्छे से समझा रहा होगा, कुछ यूनिक लग रहा होगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखो आगे मेरे प्यारे बच्चों नोट क्या करना है कि जब हरियाणा व पंजाब का गठन हुआ था, डिस्ट्रिक्ट हमारे हो गए 7। 7 डिस्ट्रिक्ट के बाद आपको नोट क्या करना है, आपको नोट करना है कि हरियाणा में विधानसभा सीट कितनी थी। विधानसभा सीट, तो प्यारे बच्चों हरियाणा के गठन के समय विधानसभा सीट जो होगी वो होगी हमारी 54। कितनी हो जाएगी? 54। 54 सीटें जो थी, इन 54 सीटों में कितनी सीट आरक्षित हो जाएगी प्यारे बच्चों? तो आप नोट करना 10 आरक्षित है। और 10 विधानसभा की सीट जो है हमारी रिजर्वेशन थी। तो हरियाणा के अंदर विधानसभा अध्यक्ष किसे बनाया गया? विधानसभा अध्यक्ष। और जो विधानसभा अध्यक्ष है इसे मेरे लाडले बच्चों इंग्लिश में बोला जाता है स्पीकर। तो विधानसभा अध्यक्ष या स्पीकर कौन रहेंगे? इसके अंदर नोट करना सन्नो देवी। कौन हो जाएंगे? सन्नो देवी। और सन्नो देवी जो है इसके ब्रैकेट में लिखना देश की प्रथम महिला स्पीकर। देश की प्रथम महिला स्पीकर। देश की प्रथम महिला स्पीकर। कल मैं आपको इनके बारे में कुछ यूनिक डाटा बताऊंगा। गठन के समय मेरे प्यारी बच्चों ये हरियाणा के अंदर डिप्टी स्पीकर बनी थी, पहले स्पीकर बाद में बनी थी दिसंबर 1966 के अंदर। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट। आगे लिखना है आपको हरियाणा के प्रथम राज्यपाल। हरियाणा के प्रथम राज्यपाल। तो हरियाणा के प्रथम राज्यपाल जो रहेंगे मेरे प्यारे बच्चों उनका नाम है श्री धर्मवीर। कौन हो जाएंगे? श्री धर्मवीर हो जाएंगे। और श्री धर्मवीर के बाद आप नोट कीजिए हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन रहेंगे? हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री। और हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री जो है मेरे प्यारे बच्चों वो व्यक्ति कौन आएंगे? पंडित भगवत दयाल शर्मा। कौन रहेंगे? पंडित भगवत दयाल शर्मा। पंडित भगवत दयाल शर्मा। और एक चीज और ध्यान रखना मेरी प्यारी बच्चों, जो आप पढ़ रहे हो ना हरियाणा के अंदर विधानसभा, जो विधानसभा हमारी है, यानी यहां मैंने लिख दिया ना विधानसभा सीट। आप जब पढ़ोगे ना आर्टिकल 170, क्या पढ़ोगे? अनुच्छेद 170। अनुच्छेद 170 जो है इसमें विधानसभा का जिक्र किया गया है। और अनुच्छेद 170 ये कहता है कुछ राज्य केंद्र शासित प्रदेश को अगर छोड़ दे तो आर्टिकल 170 कहता है कि विधानसभा की कम से कम कितनी सीट होना जरूरी है? विधानसभा की कम से कम 60 सीट हो सकती है। 60 से कम नहीं होनी चाहिए, 500 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आर्टिकल 170 कहता है। तो जब हरियाणा का गठन हुआ था तो गठन के समय तो सीटें कितनी थी? 54 थी। यानी आर्टिकल 170 का अपवाद था। और अनुच्छेद 170 का जब अपवाद था तो ये 54 के 54 व्यक्ति जो थे, 54 के 54 मेंबर जो थे वो थे कांग्रेसी। इन्होंने अपने मन से इसको सीएम बना दिया था। यानी चुनाव नहीं हुए थे। तो चुनाव नहीं हुए थे तो क्या हो जाएंगे? ये हरियाणा के प्रथम गैर निर्वाचित। क्या हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों? हरियाणा के प्रथम गैर निर्वाचित मुख्यमंत्री। हरियाणा के प्रथम गैर निर्वाचित मुख्यमंत्री। तो प्यारे बच्चों गैर निर्वाचित मुख्यमंत्री प्रथम पूछे आंसर आप क्या देख के आओगे? पंडित भगवत दयाल शर्मा। या मेरी प्यारी बच्चों आप लिख सकते हो हरियाणा के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री। क्या लिख सकते हो? हरियाणा के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री। तो हरियाणा के प्रथम मनोनीत या गैर निर्वाचित कौन हो जाएंगे? पंडित भगवत दयाल शर्मा हो जाएंगे मेरे प्यारी बच्चों। पंजाब का सीएम लिखना चाहो गठन के समय तो ज्ञानी गुरुमुख सिंह मुसाफिर हो जाएंगे। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों जो हरियाणा का गठन है ये हमारा पहला टॉपिक पूरा एंड होता है। इसमें जितने भी थ्योरिकल क्वेश्चन थे वो हमने कवर कर लिए। आगे मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन, कुछ अलग फैक्ट मैं आपके लिए लेके आऊंगा। तो प्यारी बच्चों ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स करके जरूर बताना कमेंट के अंदर। और वीडियो आपको अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों तक शेयर करना
ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।